वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक हटकर टॉपिक है। अगर बीएसटी के बारे में अगर आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा नहीं होगा टॉपिक, ये रिलेटेड टॉपिक, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से करीबन करीबन 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग एक बार आइडिया ले लीजिए कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बिजनेस स्टडी जो कि सीयूईटी का एग्जाम है, 305 का पेपर है, तो हम लोग इसको आज अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो यहाँ पर 2 चीज मैं समझा रहा हूँ, वो समझना पहले। क्या होता है एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? प्रीन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वैसा इंसान होता है जो एक बिजनेस को कर रहा होता है। ठीक है, मतलब जो बिजनेस को करता है या फिर जो बिजनेस को लीड करके चलता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। लेकिन जिस तरीके से लीड करता है, द प्रोसेस ऑफ डूइंग द बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। क्या? द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस से करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो भाई आखिरकार एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट देखो बीएसटी का ही पार्ट है क्योंकि बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है। तो ये वाला टॉपिक सीयूईटी वाले एग्जाम में पूछा जाता है। 12th वाले में आप लोगों के पास ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया गया आप लोगों को, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और मैंने सारा एमसीक्यू डिस्कस करा है, तो आप एमसीक्यूज को ध्यान से देखिएगा। 20 एमसीक्यूज को मैंने डिस्कस करा है और साथ ही साथ मैंने कॉन्सेप्ट भी साथ साथ उसके थोड़े से डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश करी है मैंने। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग यहाँ से आप लोग मैसेज भेज सकते हैं और आप लोगों को इसका पीडीएफ वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड वहाँ पर करा दिया जाएगा। ठीक है, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फॉलोइंग हु इज कंसिडर्ड एज ए रिस्क टेकर। इसमें से बताइए कि कौन सा जो होता है वो रिस्क टेकर होता है। रिस्क टेकर का मतलब जो ज्यादा रिस्क लेता है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ज्यादा रिस्क कौन लेता है? ठीक है, तो मैनेजर। देखो मैनेजर ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, रिस्क तो लेता है लेकिन उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेता है। तो हु इज द रिस्क टेकर? ज्यादा। कंज्यूमर तो होता नहीं, कस्टमर तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेगी, क्यों? क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हो। तो एंटरप्रेन्योर, मतलब एंटरप्रेन्योर टेक्स द रिस्क। क्या करता है एंटरप्रेन्योर? क्या करता है? टेक रिस्क करता है। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस को सही तरीके से लेकर चलने की कोशिश करता है। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन आ गया। देखो ये ऐसा क्वेश्चन ना करीबन करीबन आप लोगों का 30% क्वेश्चन रहेगा। अगर कि ए बी सी, ए बी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ना, सेम उसी तरीके से। तो आप लोगों को तो ऑनलाइन पूछा जाएगा, तो फिर आप लोगों को एक तरीके से वहां पर टैप करना होगा और उससे आप सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसका भी प्रोसेस मैं थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन इसमें पहले देख लेते हैं ए पार्ट क्या है। सैलरी इज नॉट अ प्राइमरी इकोनॉमिक रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योर। मतलब क्या बोला गया कि इसमें से जो प्राइमरी है, मतलब जो इकोनॉमिक रिवॉर्ड है, वो प्राइमरी चीज नहीं होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। मतलब क्या कि ज्यादातर वो पैसों के लिए काम शुरुआत में नहीं कर रहा होता है। नेवर से डाई एटीट्यूड टू द एंटरप्रेन्योर। कभी भी वो नेवर से अ डाई एटीट्यूड, डाई एटीट्यूड कभी नहीं रखता है कि भाई इन द टर्म्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा उसका हाई रहता है। एक्टिंग आउट ऑफ अ चॉइस rather than a compulsion is initiative. एक्टिंग आउट ऑफ अ चॉइस, चॉइस से बाहर वो इस तरीके से काम करता है कोई भी एंटरप्रेन्योर कि उसके पास इसके अलावा कोई चॉइस है नहीं। अगर मान लो कि अगर कोई बंदा ये समझ ले, कोई एंटरप्रेन्योर ये समझ ले कि मेरे पास तो 4-5 चॉइस है, तो फिर वो बंदा उस जो बिजनेस को कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो आउट ऑफ कंपल्सन। ठीक है, फिर डी मतलब क्या है? डी एंटरप्रेन्योर कंसर्न ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ टाइम एंड मनी इन टर्म्स ऑफ असर्टिवनेस। मतलब एंटरप्रेन्योर कंसर्न करता है कि हम टाइम को कंजर्व करके चले और मनी को, ताकि असर्टिव इंसान। तो असर्टिव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि असर्टिव का मतलब होता है कि भाई वो एकदम बचा बचा के चल रहा है, बचा बचा के चल रहा है, जहाँ खर्चा करना चाहिए वहां भी खर्चा नहीं कर रहा है, तो वो चीज गलत हो जाता है। तो मतलब अभी तक हमारा ये गलत हुआ, हमारा ये गलत हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके से एंटरप्रेन्योर के बारे में राइट हमारा ये है, एक ये है, ए और सी है, और ये देख लेते हैं है नहीं। एग्जीक्यूटिव समरी एंड द ऑपरेशन स्ट्रेटेजी आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस प्लान। बिल्कुल सही बात है कि एग्जीक्यूटिव मतलब किस तरीके से आपको प्लान को एग्जीक्यूट करना है और ऑपरेशन को चलाना है। मतलब कोई भी एक्टिविटीज जो कि जैसे मान लो कि आप मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन चला रहे हो, कोई एडवर्टाइजमेंट ऑपरेशन चला रहे हो, तो वो भी इंक्लूडेड रहता है प्लान का, बिजनेस प्लान का। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर होगा ए, सी और ई ओनली। क्या होगा? ए, सी और ई ओनली। तो ये हमारा सही आंसर होगा। याद रखना, क्योंकि अगर बोलोगे
कि एंटरप्रेन्योर का ये एक तरीके से फीचर्स है। क्या है एंटरप्रेन्योर का फीचर्स, या फिर बोला जाए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो याद रखना है, ठीक है। तो लॉन्गर क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए ताकि आप लोगों का पर्सपेक्टिव भी क्लियर हो पाए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्या फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर बताइए। फंक्शन मतलब क्या, कि वो किस तरीके का फंक्शन करता है। तो अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पर, तो क्या है कैपिटल फॉर्मेशन इन रिलेशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से उसके फंक्शन हैं एंटरप्रेन्योर के। तो कैपिटल फॉर्मेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मतलब हमारे देश की क्षमता को, इकोनॉमिक क्षमता को बढ़ाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग, एक प्रोडक्ट को पकड़ती है और उसी को ऑफर करती है बार बार। अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग, अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उसको एक तरीके से अपना लेना। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें से कौन सा हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा आंसर होगा सही एक तरीके से बी। ए, बी और ई, मतलब ए जो है हमारा राइट आंसर है कैपिटल फॉर्मेशन, बी हमारा इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ाती है, और जो हमारा ई है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, मतलब नौकरी वगैरह देती है। तो ये हमारा तीनों होगा राइट, मतलब ए, बी और ई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर यहाँ तक। फोर्थ क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, कि एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट प्रोग्राम रहता है वो क्या प्रोवाइड करता है। मतलब एक तरीके से कोई अगर एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट प्रोग्राम में है, तो मतलब क्या है कि एक तरीके से उसको आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, क्या प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 4 का आंसर बी है। क्लियर। अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं होगा, डिसऑनेस्टी भी नहीं होगा, करप्शन भी नहीं होगा, ये कोई भी प्रोग्राम में सिखाया नहीं जा सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा पैसेज टाइप में है, तो उसको देख लेते हैं केस बेस्ड स्टडीज टाइप में। चिराग, रवि एंड सुरेश वेर 3 फ्रेंड्स एट अ स्कूल टाइम में फ्रेंड्स हैं। स्कैन टू नो, मतलब यहाँ पर अबाउट द टॉपिक ऑफ एंटरप्रेन्योर मोटिवेशंस दे स्टडीज, तो ये वाला भूल जाओ लाइन, ठीक है, ये वाला, ठीक है। दे स्टडीड आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस, उन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट लिया, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। इसने आर्ट लिया, इसने कॉमर्स लिया, इसने साइंस लिया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हेन दे पास द स्कूल दे परस्यू देयर हायर एजुकेशन, सबने पास करा तो एक हायर एजुकेशन लिया, ठीक है। लेकिन जो चिराग बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड रवि बिकम अ आईपीएस ऑफिसर एंड सुरेश हैड स्टार्टेड इट्स ओन लॉन्ड्री बिजनेस। तो बोला जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर कौन है भाई, तो ओन लॉन्ड्री बिजनेस, लॉन्ड्री बिजनेस। तो लॉन्ड्री बिजनेस का मतलब क्या है, एक तरीके से कपड़े वगैरह जहाँ पर सही तरीके से साफ सफाई किया जा रहा हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, सुरेश, क्योंकि सुरेश क्या है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को मजा आ गया होगा करके। क्लियर। अब आते हैं मैच द लिस्ट 1 विथ अ लिस्ट 2। मैं मैच द फॉलोइंग आएगा 1 या 2 क्वेश्चन, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ज्यादा समय नहीं देना है आप लोगों को। क्लियर। अब आते हैं, तो हमारा 6 का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, लिस्ट ए दिया हुआ है, लिस्ट बी दिया हुआ, दोनों को मिलाना है, और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, चूज द ऑप्शन फ्रॉम द चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो। फॉलोइंग ऑप्शन से हम लोगों को चूज करना है, ठीक है। तो एक तरीके से हमारा क्या होगा कि परसुएशन का मतलब क्या होता है, परसुएशन का मतलब होता है इलिसाइटिंग सपोर्ट ऑफ द अदर्स इन द वेंचर। मतलब क्या, बहुत सारे लोगों के द्वारा अगर सपोर्ट किया जा रहा है, मतलब वो जो भी लोग बड़े बड़े लोग हैं उद्योगपति, उनके द्वारा अगर सपोर्ट मिल रहा है उसके बिजनेस को, तो हम लोग उसको बोलेंगे परसुएशन। क्लियर। बी क्या होगा, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का होगा ऑब्जर्विंग। मॉनिटरिंग का क्या होगा, ऑब्जर्विंग। मतलब ए का टू किस में है, मतलब ये तीनों में है, ए का 2 इन तीनों में है, ठीक है। फिर बी का 1 किस में है, अब मॉनिटरिंग का मतलब होगा नहीं, ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स नहीं होगा, ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स। मॉनिटरिंग का मतलब हो गया आपका प्रोवाइडिंग लीडरशिप। क्या होगा, प्रोवाइडिंग लीडरशिप। तो 3 हो गया ये, तो मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है, बी का पार्ट 3 देखिए। उसके बाद आपका हो गया ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो बी का 3 हो गया, प्रोवाइडिंग लीडरशिप मॉनिटरिंग में। यूज ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी, यूज ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हो गया, यूज ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी का मतलब हो गया इंश्योरिंग द प्रोसेस ऑफ वेंचर एज प्लान। मतलब क्या कि आप प्लान के हिसाब से किस तरीके से काम करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगा कि ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस एंड क्यूरिंग, मतलब किस तरीके से आप प्रॉब्लम को आप समझ रहे हो और उसको क्योर कर रहे हो। मतलब हमारा ये आंसर डी का 1, मतलब ये आंसर राइट है, ए वाला पार्ट जो है वो राइट है। तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, अगर इसमें से मान लो कि दो भी अगर मिल जाता तो उसके हिसाब से भी आंसर कभी कभी आ जाता है। 7th क्वेश्चन, इफ अ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द आइडिया ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफरिंग इज अवेलेबल इट इज नोन एज दैश फिजिबिलिटी एनालिसिस। मतलब बोला जा रहा है अगर टेक्नोलॉजी रिक्वायर है
जो कि हम आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट को ऑफर कर सकें और अवेलेबल करवा सकें। मतलब एक तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या कर सकें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोडक्ट को ऑफर कर सकते हैं दूसरों को। तो वो कौन सा फिजिबिलिटी एनालिसिस है, तो वो टेक्निकल है। क्या है? टेक्निकल 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 फिजिबिलिटी एनालिसिस, कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप ये पता लगा पा रहे हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपको ऑफर करना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी एनालिसिस, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन में। एट्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। कोर कॉम्पिटेंसी क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का? तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो, इसका आंसर होगा रिस्क टेकिंग एबिलिटी। बिल्कुल सही है, मतलब ए वाला आंसर सब में है। ठीक है, उसके बाद क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, सी। हाँ बिल्कुल होता है कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और क्रिएटिविटी। मतलब ए, बी और सी, ये अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे ए, बी, सी आंसर राइट होगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Being dash helps to the entrepreneur to take the first step of starting a new business and then trying to new things to grow the business। क्या being dash helps the, कौन सा चीज होता है जो हेल्प करता है एंटरप्रेन्योरशिप को, ताकि वो फर्स्ट स्टेप ले सके कोई भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और एक तरीके से ट्राइंग न्यू थिंग्स, और नई नई चीज़ों को वो ट्राई करते रहे। तो कॉन्फिडेंट, बीइंग कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है कि इंसान को कॉन्फिडेंट रहना। अगर कोई एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंट है तो बहुत जल्दी वो फर्स्ट स्टेप ले लेगा, और उसके साथ वो नई नई चीज़ों को ट्राई करके अपने बिजनेस को ग्रो करता रहेगा। 10th क्वेश्चन, डैश टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर यूटिलाइज द चांस टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्निक और अ न्यू प्रोडक्ट। कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप, कौन से टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यूटिलाइज करते हैं कि जो नए नए टेक्निक और नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में कि। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इसका इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। हमेशा जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर रहते हैं वो नई नई प्रोडक्ट और नई नई टेक्नोलॉजी हमेशा मार्केट में लॉन्च करते रहते हैं। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इसका राइट आंसर है। 11th क्वेश्चन आते हैं। 11th में बोला क्या है कि डैश कैन मोटिवेट द एंटरप्रेन्योर एट इट्स बेस्ट। कौन सा चीज होता है जो एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है? तो एक तरीके से मनी बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो पैसा वो किस लिए बिजनेस कर रहा है भाई? पैसा कमाने के लिए। पर्सनल वैल्यूज, पुल इन्फ्लुएंस, तो ये ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ये करेक्ट आंसर होगा। 12, एन एंटरप्रेन्योर अलोन डिटरमाइंस द लाइन ऑफ द बिजनेस टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉय इट। मतलब एक तरीके यहाँ पर छुपा हुआ है थोड़ा सा ये। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है, और सही तरीके से एम्प्लॉय कर रहा है। तो क्या हमारा ये क्या आंसर होगा, ये बताओ भाई यहाँ पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग entrepreneurial function of the entrepreneur is highlighted in the above line। कौन सा entrepreneurial function यहाँ पर हाईलाइट किया गया है? तो यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, क्योंकि एक्सपैंड करना बिजनेस को, यहाँ थोड़ा छिपा हुआ है, लेकिन एंड एम्प्लॉय, एक्सपैंड करना, उसको ग्रो करना और एम्प्लॉय देना, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट्स द फैक्ट्री साइट। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? फैक्ट्री साइट सेलेक्ट करता है, डिसाइड करता है प्लांट मशीनरी, एंड कॉन्टैक्ट अ सप्लायर ऑफ अ रॉ मटेरियल, और कॉन्टैक्ट करता है सप्लायर को और रॉ मटेरियल को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशनल फंक्शन, कौन से इसमें से प्रमोशनल फंक्शन हैं एंटरप्रेन्योर के, इज हाईलाइटेड इन द अबव लाइन। देखो अब इसके बारे में डिटेल समझना होगा कि प्रमोशनल फंक्शन क्या होता है, कि एक तरीके से अपने बिजनेस को किस तरीके से प्रमोशन करने के लिए वो चीज़ आगे आकर एक एंटरप्रेन्योर हाईलाइट कर रहा है, तो अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे कर रहा है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे विच ऑफ द प्रमोशनल फंक्शन क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा इसमें असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री साइड देख रहा है, डिसाइड कर रहा है, प्लांट मशीनरी देख रहा है, मतलब क्या कर रहा है? जो भी चीज़ें उसको चाहिए उसको असेंबल करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? असेंबल करने की कोशिश कर रहा था। असेंबलिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट इज द राइट आंसर। थोड़ा सा आपको सिक्स सेंस लगाना पड़ेगा वहाँ पर। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टर्म्स टू इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का मोस्ट सुटेबल टर्म क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द टर्म इंटरप्राइज, क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा इसमें ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंटरप्राइज क्या है? एक तरीके से ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, क्योंकि उसको डेवलप करता है इंसान। एक चीज़ जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अगर कोई कार है, तो कार को आप सही तरीके से चला रहे हो, सेम उसी तरीके से आपके पास कोई बिजनेस है, तो बिजनेस एज ए ऑब्जेक्ट या इंटरप्राइज एज ए ऑब्जेक्ट को काम करना होगा।
15 है हीरो मोटर कॉर्पोरेशन एंड हुंडई कॉर्पोरेशन हैव डैश टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि हीरो मोटर जो है हीरो गाड़ी जो बनाता है, या फिर हुंडई जो कार बनाती है कंपनी है, तो वो कौन से टाइप के एंटरप्रेन्योर हैं। तो ये हमारा एक तरीके से इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, क्योंकि इन लोगों का ज़्यादा जो काम होता है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ये लोग काम करते हैं, और साथ ही साथ असेंबलिंग इंडस्ट्री में भी ये लोग काम करते हैं। इसीलिए ये लोग एक तरीके से किसके अंदर आएंगे, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर के अंदर। 16th क्वेश्चन जो है, गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्टार्टअप ऑफ इंडिया टू प्रमोटिंग अ स्टार्टअप कल्चर इन कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। इसमें से कौन सा जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव नहीं है। स्टार्टअप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई थिंक सो, बहुत अच्छे तरीके से। एक स्टार्टअप का पॉइंट था 11th में, तो बोला जा रहा है इसमें से कौन सा जो है वो स्टार्टअप का जो ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्लियर, तो हम लोग देखेंगे स्टार्टअप कौन सा नहीं है। तो हम लोग देखेंगे एक तरीके से ए बी और डी नहीं है, ए बी और डी नहीं है। इंकरेज मोर डायनेमिक बाय मोटिवेटिंग एजुकेटेड यूथ, मतलब बोला जा रहा है क्या कि एक तरीके से मोटिवेटिंग यूथ साइंटिस्ट एंड कंसिडर एंटरप्रेन्योर एज ए लुक्रेटिव प्रोफेशनल वायबल करियर, बिल्कुल नहीं। तो ऑब्जेक्टिव नहीं है ये। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अ चार्म ऑफ बीइंग एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल नहीं, कि चार्म किसी को नहीं कि भाई एंटरप्रेन्योर बनने से कितना क्या मिल जाता है, ये सब चीज़ें। ट्रिगर द एंटरप्रेन्योरल कल्चर, इनुकुलेट एंटरप्रेन्योरल वैल्यूज इन द सोसाइटी एट अ लार्ज एंड इन्फ्लुएंस द माइंडसेट ऑफ 12 इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक तरीके से विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, तो हमारा आंसर होगा ए बी और डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। 16 हो गया। अब आते हैं 17 में क्या होगा, इन द रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाइड बाय द किल्बे। किल्बे एक इकोनॉमिस्ट थे जो कि एक तरीके से बिजनेस एंटरप्रेन्योर के रूप में इन्होंने बहुत बड़ा एक तरीके से नाम अपना कमाया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से कौन सा जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा होगा सी, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्शन टेक्निक एंड प्रोडक्ट्स, की नई नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते रहो, तो उससे क्या होगा, वो कभी भी एस्पेक्ट नहीं हो सकता कोई पॉलिटिकल। तो डीलिंग विद पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। बोला जा रहा है नॉट एन एस्पेक्ट, जो एस्पेक्ट नहीं है ये एस्पेक्ट हो सकता है। मैनेजिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशन विद द फर्म, ये भी एस्पेक्ट हो सकता है। मैनेजिंग ऑफ सप्लायर रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी और नई प्रोडक्ट में एस्पेक्ट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं होता है। क्लियर, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होती है। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, इसमें से कौन सा जो फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो हमारा आंसर है डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस। डे टू डे कंडक्ट वाला बिजनेस ये एंटरप्रेन्योरशिप का नया है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या सोचता है कि हमें 5 साल में कहाँ पहुँचना है, हमें 10 साल में कहाँ पहुँचना है, तो वो सब सारी चीज़ों के बारे में एक तरीके से एंटरप्रेन्योर समझता है। तो ये कोई डे टू डे कोई हमारा क्या है फंक्शन नहीं है एंटरप्रेन्योर का। इनोवेशन है, कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन है, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। 19th का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड इज नॉट जनरली एसोसिएटेड विद अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इसमें से कौन सा एटीट्यूड है जो कि जनरली नहीं होता है एंटरप्रेन्योर में, जो कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं। एटीट्यूड जो नहीं होता है क्या, नॉट क्या है, तो एक तरीके से हमारा इन्वेस्टिंग इन R&D। क्या सक्सेसफुल जो भी रहते हैं वो ज़्यादातर इन्वेस्ट नहीं करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ये एटीट्यूड नहीं होता है उनका। रहता है लिव योर बिजनेस डे बाय डे, इनोवेट एंड इम्प्रोवाइज कंटिन्यूअली एंड प्रोड्यूस एज अ कस्टमर रिक्वायरमेंट। R&D तब आती है कि जब सक्सेसफुल हो जाओ, तब आपको R&D करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट फिट मार्केट मिल गया तो फिर उसके बाद आप सही तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसका 19 का हमारा ए आंसर राइट होगा। क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हमारे देश में बनाया गया है फिलहाल, तो वो सिचुएटेड कहाँ है, वो अहमदाबाद में है। ठीक है, तो अहमदाबाद में एक तरीके से क्या है, अहमदाबाद गुजरात। तो यहाँ पर एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को फर्स्टली बनाया गया है। तो ये चीज़ एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो 20 क्वेश्चन हमने करा एक तरीके से 21 मिनट में, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा। और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देता रहूँगा, अगर आप लोग इसमें व्हाट्सअप कर एक बार आप लोग हाई बोल दीजिएगा सर कि आई नीड अ CUT बिजनेस स्टडीज़ या फिर इकोनॉमिक्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का PDF चाहिए, तो वी विल प्रोवाइड इट। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन से व्हाट्सअप नंबर पर जाना है और वहाँ से डायरेक्टली आप लोग एक मैसेज करिएगा, आप लोगों को वहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए। जय हिंद।